हेलो अच्छा पार्टी, कैसे हैं आप सब? मस्त बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में। चलिए आज हम आए हैं आपके एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है परसेंटेज। हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। वैसे आप लोग शॉपिंग तो कर ही रहे होंगे, अच्छी खासी शॉपिंग कर रहे होंगे गर्मी छुट्टियों में। ठीक ठाक तरीके से आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं तो वहां पर आप मॉल वगैरह में जाते हैं जब आप, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज, कुछ आपको डिस्काउंट दिया जाता है कि सर ये डिस्काउंट चल रहा है, तो परसेंटेज में डिस्काउंट होता है। 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। इस तरीके से डिस्काउंट आपने सुना होगा, वो भी परसेंटेज में सुना होगा। तो सर आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता क्या चीज है। सर आज हम लोग इसी बात की यहां पर अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर परसेंटेज, क्लास 8 का परसेंटेज। किसी बच्चे को बिल्कुल दर्द नहीं लेना है, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं लेना है, क्योंकि जब जुड़े हैं आप आसू भैया के साथ तो फिर किस बात की आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है परसेंटेज के साथ। तो बेटा आपको पढ़ना है परसेंटेज। अब ये परसेंटेज होता क्या चीज है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। परसेंटेज क्या चीज है? लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ परसेंटेज। मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या लिखा हुआ बेटा? मीनिंग ऑफ परसेंटेज। ये मीनिंग ऑफ परसेंटेज। मीनिंग ऑफ परसेंटेज, वन सेकेंड। मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज भाई इन्होंने क्या लिखा है, द वर्ड परसेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो परसेंट वर्ड है ना बेटा, जो परसेंट वर्ड है ना, ये कहां से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन से लिया गया। कहां से? किस लैंग्वेज से लिया गया? इस लैंग्वेज से लिया गया। और परसेंटम, परसेंटम, परसेंटम मीनिंग होता है पर हंड्रेड। परसेंटम का मतलब क्या होता है? पर हंड्रेड। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंटेज। इसको परसेंटेज बोलते हैं। अ परसेंटेज इज सिंपली अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 100। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि सर जो ये परसेंटेज है ना, सर जो ये परसेंटेज है ना, तो पर का मतलब होता है प्रति 100। हर एक 100 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? हर एक 100 की बात। जब कोई कैलकुलेशन प्रत्येक 100 पर की जाए, प्रत्येक 100 पे की जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। यही बात यहां पर लिखी हुई है। अगर कोई कहे कि परसेंट कहां से आया, तो लेटिन लैंग्वेज के वर्ड, लेटिन वर्ड कहां से लिया गया? परसेंटनम से लिया, परसेंटम से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? पर हंड्रेड, मतलब प्रत्येक 100 पे। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ परसेंटेज। बेटा ये मान के चलो कि 100 ऐसे लिखा जाता है। किसी का दिमाग खराब हो गया, भाई मुझको परसेंटेज में डिनोट करना है, भाई इसको जीरो ऐसे ही रखा, बीच में वन को लगा दिया, तो परसेंटेज बन गया। 100 से ही सब कुछ बिलोंग है। अच्छा तुम मुझे इतना बता दो मेरे प्यारे, तुम इतना बता दो केवल, कि तुम इतना ही बताना और कुछ मत बताना, कि जो ये सेंट शब्द है ना, इस सेंट शब्द से जो वर्ड बनते हैं, जैसे सेंचुरी, इस तरह के जो भी वर्ड बनते हैं, इनका मतलब भी 100 ही होता है कि नहीं होता है? इनका मतलब भी बेटा 100 ही होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे यस सर होता है, होता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है कि मैं कभी परसेंटेज की बात करूं, तो आपको ये समझ लेना है कि सर आप कैलकुलेशन कितने की करने वाले हैं? 100 की कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए अगर तुम मेरी बात इतनी समझ पाए हो, अगर तुम मेरी इतनी बात समझ पाए हो, तो तुम इसको भी समझ पाओगे कि सर हमारे पास 1 रुपए, 100 रुपए थे। कितने रुपए थे सर? 100 रुपए। अगर 100 रुपए में बेटा मैंने 1 रुपया निकाल लिया, कितने रुपए निकाल लिए? 1 रुपया मैंने निकाल लिया। क्या निकाला? 1 रुपया निकाला। तो मैंने 100 में से मैं जितना भी निकालूंगा ना, उतना परसेंटेज होगा। क्या होगा? उतना ही परसेंटेज होगा। अगर 100 में से मैंने 1 रुपया बाहर किया, तो मैंने 1% बाहर किया। तो अगर 1% बाहर कर दिया, इनके पास कितना बचा? इनके पास कितना बचा? 99% बचा। कितना बचा? 99% बचा। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे पास 100 रुपया है, मैंने 2 रुपया ले लिया, तो मैंने कितना लिया? इनका, इनकी मनी का मैंने कितने रुपए ले लिया? 2% ले लिया। कितना? 100 में से जितना बाहर निकलेगा,
सर उतना ही परसेंटेज होता है, क्योंकि कैलकुलेशन प्रत्येक 100 पर करनी है। प्रत्येक 100 पर जब कैलकुलेशन होती है तो उसको ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। सर जी इसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 100 में, अगर मैंने बेटा 100 में 39 रुपीज बाहर ले लिए तो मैंने कितना परसेंटेज लिया? तो मैंने 39% लिया। कितना? 39%। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आगे चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ परसेंटेज तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, आ भी गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपया था, कोई बंदा आया आपके जैसा, सर जी मुझको ऐसा करो कि आप 50 रुपए दे दो। तो मैंने इसको 50 रुपए दे दिया, तो ये कितना परसेंट ले गया मुझसे? 100 का 50% ले गया। सर 100 का अगर 50% ले गया, ये मुझसे कितना ले गया? 50% ले गया। अगर 100 का 50% ले गया तो कितना रुपए ले गया? 50 रुपए ले गया। सर 50 रुपीज ले गया। कोई दिक्कत? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और कहानी आगे ऐसे बढ़ गई कि सर अगर मेरे पास 200 रुपए हैं, सर कितने रुपए हैं? 200 रुपए, और मैंने किसी को 20 रुपए दे दिए, तो मैंने कितना परसेंट दिया उसे? इस 200 का कितना परसेंट दे दिया? तो सर इस 200 में से सर कितने 100 हैं? 100 ये है, 100 ये है। अगर 20 रुपए की बात आ रही है तो 10 रुपए इससे मान लो दे दिया 10, तो 100 में से मैंने कितना दिया? 10 ही दिया ना। तो मैंने कितना परसेंट दिया टोटल 200 का? 10% दिया। ये तो बेटा ओरल वाली चीजें हैं, आप ओरल एंजॉय करके कर सकते हैं। तो मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा रुकिए, चैनल पर रुकिए, वीडियो को देखिए, समझिए। एक बार नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आ रहा 3 बार देखिए, समझ में तो आएगा ना? आएगा आपको समझ में, आएगा समझ में। अच्छा ये वाली बातें समझ में आ गई। अगर मैं इस बात को ऐसे करूं कि सर मेरे पास 300 रुपए थे, कितने रुपए थे? ये 300 रुपए की बात हो रही है सर। अगर मेरे पास 300 रुपए थे और यहां पर कहानी हो गई सर कि 45 रुपए ये ले गया, 300 में से 45 ले गया, तो बताओ कितना परसेंटेज ले गया? कितना परसेंटेज मैंने निकाला अपनी मनी का? तो सर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। सर 100 रुपए यहाँ पे आएंगे, 100 रुपए यहाँ पे आएंगे, सर 100 रुपए यहाँ पे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इनको अगर पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो 15 ये लेगा, 15 ये। 100 में से कितना हिस्सा आया? 15 रुपए का आया, 15 रुपीज का आया। तो ये कितना परसेंटेज हो गया सर? 100 में से जितना निकलता है उतना परसेंटेज होता है। 100 में से जितना निकलता है उतना परसेंटेज होता है। इस बात को अपने माइंड में पूरी तरीके से सेट कर लो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी परसेंटेज को लेकर के। कोई दर्द, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है बेटूलाल। चलिए आगे की बातें करते हैं। अब मैं बात ये करूंगा कि मेरे पास 500 रुपीज थे बेटा। कितने रुपीज थे? 500 रुपीज थे। तो अब ये 500 रुपीज में से कोई बच्चा दौड़ता दौड़ता आया और उसने कह दिया सर जी आज मुझको पार्टी करनी है, मेरा बर्थडे है। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा बर्थडे है तो मैं 150 रुपए दे देता हूँ, 150 रुपीज दे देता हूँ। तो ऑफ वर्ड 200 का कितना परसेंट? 200 में से मैंने कितने रुपए दिए? बात को समझो, एक मिनट। 200 में से मैंने उसे कितने रुपए दे दिए? भैया लिख जाओ। मेरे पास, आपके पास जो टोटल मनी होगा, कितना मनी होगा? जो टोटल मनी होगा, आपके पास 500 रुपीज थे। कितने रुपीज थे? 500 रुपीज थे। अब इस 500 रुपीज का आपको मान लीजिए कि कितना रुपए देना है आपको। मान लीजिए कि आपने किसी को दे दिए 75। कितना दे दिया? 75। तो आपने कितना दिया? आपने कितना रुपए दिया? तो भाई मेरे पास 500 रुपीज थे, तो मैं इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं अच्छे से। तो 100 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा, 100। ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा जो आप सीख रहे हो, और आप सीखना भी चाहिए। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो में।
तो ये 500 रुपीज मेरे पास से मैंने इक्वल, अब 100 में से जितना आप दे रहे हैं ना, 100 में से जितना दे रहे हैं उतना ही, इसको 5 से डिवाइड कर दो जरा सा, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 इधर आया, 15 इधर आया, 15 इधर आया, ये सब 100 में से कितना निकाला, 100 में से कितना निकाला, 100 में से कितना निकाला, आप कहोगे सर 15 निकाला, 15 निकाला, तो 15% दिया मैंने, 500 का 15% मैंने मनी उसको दे दिया, मतलब 75 रुपीज दे दिया। कितना दे दिया? 75। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, अगर आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं ना सर इसका 15% आप निकालिए ना, कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जा 75 आया कि नहीं आया? तो बस सिंपल सी बातें हैं सर। अगर आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप समझिए इसको कि मैं बताना क्या चाहता हूं और समझे क्या। एक बार जरा देखिए चीजों को अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे इतना विश्वास हो चुका है कि आप लोगों को मैं परसेंटेज की मीनिंग को समझाने में कामयाब हूं, तो अगर नहीं हूं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे अभी नहीं समझ में आया। बिल्कुल ये सारी चीजें आपके लिए हो रही है, मेहनत आपके लिए हो रही है, तो अगर आपको ही नहीं समझ में आया तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप बताइएगा कि आपको परसेंटेज, मीनिंग ऑफ परसेंटेज समझ में आया कि नहीं सर। हर 100 में से आपको जितना निकाल रहे हो ना सर, वही परसेंटेज है, और इससे सिंपल क्या हो सकता है। तो अब यहां पर चीजों को हम कुछ समझने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। दिया गया कि फ्रैक्शन डेसिमल और रेशियो ऑफ परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज। सीधी सी बात यह है कि किसी भी चीज को अगर मुझे परसेंटेज का साइन लाना है, मेरी परसेंटेज में किसी चीज को कन्वर्ट करना है, अगर किसी भी बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सर, परसेंटेज का साइन लाना है सर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लिखा होगा कहीं ना कहीं, जरूर लिखा होगा। ये बात लिखी हुई है, ये देखो बात लिखी हुई है यहां पर, ये वाली बात लिखी है। क्लियर हो रही बातें? अगर आपको परसेंटेज में दिया है कोई चीज, गिवन है कोई चीज, उसको परसेंटेज में हटा देना है, परसेंटेज से हटाना है, परसेंटेज से बाहर ले जाना है, मतलब फ्रैक्शन में ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है, किसी भी चीज में ले जाना है, तो आपको उसे क्या करना है? ले जाना मतलब भगाना है, तो भाग कर देना है बेटा, भगा देना है, भाग कर देना है, मतलब डिवाइड कर देना है मेरे प्यार। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने में आप सक्षम हैं, कर पाएंगे आप। तो ये यहां पर क्या हो गया बेटा? डिवाइड हो गया। बोला गया है कि वैल्यू, जो भी वैल्यू दी गई आप वो वैल्यू रखिए, इनटू करिए, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जो भी वैल्यू दी गई है आप वैल्यू रखिए, इनटू करिए 100 से, जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आएगी मेरे बेटे। और देखो आगे क्या कहानी है, जहां पर परसेंटेज की वैल्यू दी जाएगी उसको डिवाइड कर दो 100 से, जो भी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन आएगी, डेसिमल आएगी, ऐसी ही कुछ वैल्यू आएगी। तो इस पर कुछ ना कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सर, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू बाय 100 एंड द परसेंटेज साइन। अगर हम किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस सिंबल का यूज फिर हम कर देते हैं उस नंबर के बगल में। अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर देता हूं ना 100 से, तो वो रिमूव कर देता है 100 को, और ये साइन हट जाता है सर, ये साइन हट जाता है, ये साइन क्या हो जाता है? हट जाता है। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे एक फेंका गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल फेंका है इन्होंने, उस एग्जाम्पल को कैच करिएगा, इस एग्जाम्पल को बेटा कैच करिएगा। अगर मेरे पास 4/5 कोई एक फ्रैक्शन है, 4/5 एक फ्रैक्शन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? सर बिल्कुल करेंगे, लिखा हुआ है यहां पर। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 4 इंटू 20, 24 जा 80। सर 80% आ गया सर, क्या बात कर रहे हैं, 80% आ गया सर।
तो ये परसेंटेज में हो गया कन्वर्ट। कोई वैल्यू को जो आपको गिवन है, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो परसेंटेज में कन्वर्ट होती है। अगर कोई परसेंटेज की वैल्यू गिवन है, अगर कोई परसेंटेज की वैल्यू गिवन है सर, और परसेंटेज में 45% गिवन है, अगर आप इसे 100 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप इसे 100 से डिवाइड करते हैं, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है। कैसे? 5 9 जा 5 2 जा 9/20। सर ये आपका आंसर आ गया। कोई दर्द नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। समझ में आई बातें? आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी, इसमें कोई शिकवा और शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ वैल्यू देते हैं आपको, कहिए आप लोग। इन सब वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सर। इन सारी वैल्यू को सर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप लोग सारी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए। जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है सर, सारी वैल्यू को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और बताएंगे। सर मैंने ये समझ लिया है, मैंने ये सीख लिया है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैं इसे 100 से सर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सीधी सी बात है सर, 50% की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 50%। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 के 20 हो गया, 4 5 जा 20। मतलब सर 3 इंटू 25, 25 3 जा सर होता है 75। कितना आ गया? 75 आ गया। ओके ओके, कोई बात। इसको क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इधर आ गया 8 इंटू 20, 8 इंटू 20, तो इधर कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, 160%। क्लियर? इधर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 इंटू 20, 4 2 जा 8, मतलब कितना? 80%। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप सिंपली कर पाएंगे। अब ऐसा तो आप, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दी गई है बेटा, तो आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे की क्या बातें हैं, आगे सीखेंगे हम लोग इन सब चीजों को। ये दिया गया है मुझे, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज when a quantity changes of the change can be the expressed as a percentage of a original value। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो रही है, मान लीजिए यहां पर डिक्रीज और इंक्रीज का क्या क्वेश्चन आता है आपके यहां बेटा, कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो कैसे हो रही है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो कैसे हो रही है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे समझते हैं? कोई चीज इंक्रीज हुई तो कैसे हुई, कोई चीज डिक्रीज हुई तो कैसे हुई। मान लीजिए कोई मोहन है, कोई एक मोहन है, इस मोहन भाई साहब की जो सैलरी है ना, जो सैलरी है मोहन भाई साहब की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए थी। कितनी थी? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। मोहन भाई साहब की जो सैलरी थी 10,000 रुपीज थी। अब ये सैलरी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। कितनी हो गई? कितनी हो गई भाई? 10,000। मान लीजिए कि 2,000 रुपीज इंक्रीज हो गई। 10,000 तो पहले थी और 2,000 और इंक्रीज हो गई, 12,000 हो गई। कितनी हो गई? 12,000। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई इनकी सैलरी इतनी थी और वो अब हो गई 12,000। तो इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू इंक्रीज हो रही, जो वैल्यू बढ़ रही है, तो आप ये वैल्यू 12,000 माइनस 10,000, तो इंक्रीज आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ? 2,000 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 2,000। तो ये 2,000 आपका इंक्रीज हो गया। मतलब कि आपकी, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए थे, किसी ने 2 रुपए और दे दिए, तो आपके पास 12 रुपए हो गए। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2 रुपए का हुआ ना।
तो अभी तो इंक्रीमेंट सीखेंगे कि सर इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है। कोई चीज बढ़ रही है आपकी ओरिजिनल वैल्यू में, कोई चीज बढ़ रही है तो वही इंक्रीमेंट है, वही इंक्रीज है, और कोई चीज ओरिजिनल वैल्यू से घट रही है तो वही डिक्रीज है। सिंपल सी बात है। परसेंटेज निकालना मैंने बताया है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आगे की बात करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कन्वर्ट 1/4 into a percentage, कन्वर्ट 1/4 into a percentage। बेटा 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 4 से करेंगे 25, तो मतलब 25% आ जाएगा। तो पहले का आंसर आपका यही हो जाएगा। सेकंड बोला गया है 3/5। बेटा 3/5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मतलब 3 into 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60, राइट। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 7/8। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से इसको कैंसिल करेंगे आप, क्या करेंगे, 8 से कैंसिल करेंगे। तो देखो बड़ा 8 1 जा 8, 2 बच के 20 हो गया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, मतलब 4 बचेगा। पॉइंट डेसिमल यूज करेंगे 40, तो 8 5 जा 40, मतलब 7 into 12 into 5, इसका मल्टीप्लाई कर लो और यही परसेंटेज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। कन्वर्ट 11/20, परसेंटेज में बेटा कन्वर्ट करना है, 21 जा 20, 25 जा 100, 55% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55%। तो सिंपल आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से इसको सीख पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर कोई चीजें आ गई, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे होती हैं सारी चीजें। आप एक बार सारी चीजें क्लियर कर दीजिए कि सर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। बेटा यहाँ पे दिया गया एक्सप्रेस द रेशियो 2/5, रेशियो 2/5 एज अ परसेंटेज, ठीक है। तो एज अ परसेंटेज मतलब 2/5 आपको दिया गया है यहाँ पर बेटा, ये 2/5, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 4 जा कितना होगा, और 2 2 जा कितना होगा 4, मतलब 40%, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3/8। बेटा ये 3/8 दिया गया है तो परसेंटेज में लाना है, तो 8 से भी कैंसिल किए थे, 12 पॉइंट कितना आया था, 5, मतलब 3 into 12.5 कर दीजिए, जो भी आएगा बेटा परसेंटेज में आएगा। कन्वर्ट मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आप लोग बेहतर तरीके से। एक्सप्रेस द रेशियो आएगा परसेंटेज, 5/4 इंटू में 100 कर लीजिए। आप इसका भी सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो 7/50 इंटू में 100, 51 जा 52 जा, तो आप 7 इंटू 7 2 जा 40%। सिंपली आप कर सकते हैं चीजों को, इसमें कोई डाउट नहीं। ये सारे क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बेटा, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके सारे सोल्यूशन बताए जाएंगे। उसके बाद आप देखिए ये क्वेश्चन आपके 20 तक होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कन्वर्ट द डेसिमल, कन्वर्ट टू डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे बेहतर तरीके से। कोई भी परेशानी आ रही है तो आप बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप जरूर बताइए। मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे तो मैं सुधार करूंगा कि आपको समझने में आए सारी चीजें हैं। स्पीड अगर हाई लग रही है, कोई चीजें अगर समझ में नहीं आ रही, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप जरूर शेयर करिए, जिससे मैं आप तक अच्छी बातें और सही चीजें आप तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।